जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका पेपर चल एनडीए पर जीत पर। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि अगर किसी भी कारण से आपकी तैयारी अभी तक सही नहीं चल रही थी, या हो सकता है पेपर चल रहे हो या प्रैक्टिकल चल रहे हो या तबीयत खराब हो, तो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं उसको अगर आप आराम से फॉलो कर लेंगे, मैं आपको लिख के कह सकता हूं कि आपका एनडीए 2025 में मैथ्स तो आपका बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। तो मैं समझाता हूं कि आपको 4 मंथ जो हमारे पास बचे हुए अप्रोक्सीमेट, मैं इतनी मान के चल रहा हूं, इवन ये 2-3 दिन का और भी ऑफ ले लीजिए, अप्रोक्सीमेट 4 मंथ भी ले लीजिए, क्या आपको फॉलो करना चाहिए कि आप आसानी से अपना एनडीए 2025 का पेपर निकाल सके। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो, दिसंबर मंथ से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं इसके अंदर भाई गोल्डन डेज। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर गोल्डन डेज कब आएंगे, तो गोल्डन डेज का मैं बता देता हूं 27 से 30 नवंबर के हमारे आ चुका है, जिसमें आपको शूरवीर हमारा 2899 में मिल रहा होगा। एंड यहाँ पर मैक्सिमम सीट है, यानी कि दोनों में से जो भी छोटा होगा, सीट्स अगर पहले फुल होगी तो बंद हो जाएगा, या 27 से 30 होगी तो बंद हो जाएगा। इसके अंदर खास बात क्या है, कंटेंट का तो कोई मुकाबला है नहीं, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वही पूछा जाता है जो चीजें यहां पर पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, दो प्रैक्टिस शीट यहां पर मिल रही है, एंड एचडी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, एंड टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी चैप्टर के बाद आपको यहां पर मिल रहे होते हैं। अब आ जाएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। देखिएगा, अगर आपकी किसी भी कारण से तैयारी नहीं हो रही है तो आप आ जाओ सबसे पहले दिसंबर मंथ पे। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप 2 दिन का आराम ले लो, अपने फ्लो में आ जाओ। अब शुरू करते हैं। दिसंबर मंथ में आप क्या करिए, मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, प्रैक्टिकल आ रहे हैं, सब कवर करके चल रहा हूं। इसके बाद भी अगर नहीं कर रहे ना तो एक्सक्यूज है, तो एक्सक्यूज है, तो फौज तुम्हारे लिए नहीं बनी। बहाने बना रहे हो तो फौज तुम्हारे लिए नहीं बनी है, चाहे आपको कैसा बुरा भी लगता हो, लेकिन सच बात यही है। सबसे पहले देखिएगा दिसंबर मंथ में, क्योंकि अगर आपका भी एग्जाम दूर है तो आप ये मान सकता हूं मैं कि आपके प्रैक्टिकल कुछ बच्चों के चल रहे होंगे और काफी बच्चों के जनवरी में आते हैं, तो कुछ के अभी भी चल रहे होंगे। तो अभी आपने क्या करने हैं, लेंथी चैप्टर जो होते हैं और मोर वेटेज के जो चैप्टर होते हैं उनको कवर करिए। जैसे कि मैं बात करता हूं मोर वेटेज के ऊपर, हमारा स्टैट्स का चैप्टर हो जाता है, सेट्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, एम्बेडेड रिलेशन फंक्शन। क्यों मैं इसके ऊपर फोर्स कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप इनको अभी कर लेंगे, आपके पास अभी बहुत सारा टाइम बचेगा इनको रिवाइज करने के लिए और इनके ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां पर भी फ्री प्रैक्टिस शीट में मिल रहा है। एंड परिणाम बैच, वो बैच जिस हर एक बच्चे के घर में खुशियां लाई है, उसमें भी ये सारे चैप्टर पहले कवर कर रहा हूं मैं, कि ये वाले कवर हो जाएंगे तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए पहला टाइम मिल जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप मोर वेटेज के चैप्टर कवर कर लीजिए, ये मोर देन चैप्टर्स है। उसके बाद जनवरी में जब मैं मान लेता हूं आपके बोर्ड और प्रैक्टिकल एग्जाम, कुछ बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी स्टार्ट हो जाते हैं और प्रैक्टिकल तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही जाते हैं, तो इसके अंदर आपने इजी चैप्टर उठाना है। देखिए, आप छोड़ नहीं सकते। अब ये मत सोचिएगा मैं इंडिया का पार्ट छोड़ देता हूं और पढ़ाई कर देता हूं। देखो, कंसिस्टेंसी इज द की। मैं भी कह रहा हूं, सिलेक्टेड बच्चे जो इतने रिकमेंडेशन बच्चे जो मैं यहां पर लेकर आता हूं, जो आपके सामने भी बच्चे आते हैं क्लास में, वो सबका एक एक बोलना होता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे आप 1 घंटे पढ़िए, चाहे आप आधा ही घंटा क्यों ना पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, राइट। तो टेक इजी चैप्टर्स आप उठा लीजिएगा। इसमें से हम बात करें सीक्वेंस, ये मैं इसके बाद आपको कवर करा रहा हूं। और कॉम्प्लेक्स नंबर 2D ज्योमेट्री, बायनोमियल थ्योरम। 2D ज्योमेट्री में आप लाइंस वगैरह बेसिक्स आप कर सकते हैं, सर्कल आपको मुश्किल लगता है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि बात क्या है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं, किसी भी मुसीबत में फंस जाते हो, टाइम कम बचा हुआ और लेकिन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो सिर्फ एक बेटर प्लानिंग की जरूरत होती है। बिना बेटर प्लानिंग के आप किसी मुश्किल सिचुएशन से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए इस वीडियो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जनवरी के अंदर आता है हमारा फेब मंथ, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स है उनको मैं कहूंगा भाई थोड़ा सा ब्रेक लो। देखो, बोर्ड एग्जाम भी जरूरी है, नहीं हो सकता बिल्कुल। थोड़ा सा जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं, काफी सारे आपने चैप्टर यहाँ पे कवर कर लिए, खुद देख सकते हो। इनके वेटेज गिनोगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चन यहीं से ही बनने को मिल रहे होंगे। आप अभी के लिए ब्रेक ले सकते हैं, या फिर कुछ टाइम मिले तो 1-1 घंटा बैठ के बस अपने ही नोट्स को रिवाइज करिएगा, सिर्फ अपने। अभी मैं प्रैक्टिस सेशन को छोड़ रहा हूं, अभी भी छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ेंगे, रिवाइज करेगा। उसके बाद जिनके बोर्ड एग्जाम नहीं है वो ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक्स और कैलकुलस पे आ जाएंगे, क्योंकि मैं यहां पर शुरू कर चुका हूं, तो वो ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक कैलकुलस अपना शुरू कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलस क्या होता है, लिमिट्स, डेरिवेटिव, ये सब जो बेसिक्स होते हैं ये आपको करने स्टार्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा मार्च का मंथ। मार्च के मंथ में हमारे पास आता है बोर्ड का एग्जाम। बोर्ड के अंदर हमारे बात करते हैं आफ्टर बोर्ड, तो जिनके बोर्ड खत्म हो जाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, फटाफट से अपना बैकलॉग खत्म करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि जिस मेहनत से आप काम कर रहे थे उस इंटेंसिटी को अपनी 4 गुना कर देंगे। जिस मेहनत से आप कर रहे थे उस इंटेंसिटी को अपनी 4 गुना कर दीजिए, अपने आप ही आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, तो आराम से आपका रिजल्ट पे निकल कर। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं कैलकुलस विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के ऊपर आप ज्यादा फोकस करना है। जितने पुराने चैप्टर करे थे उनकी भी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, रिवीजन कर दीजिए, एंड टेस्ट वगैरह अपने स्टार्ट कर दीजिए, राइट। ये आप अपना चाहे बोर्ड बना के घर पे ही लिख लो, चाहे पेपर्स में लिख लो कि मैं हाँ ऐसे करूंगा, और मैं लिख के कह रहा हूं आपको। अगर आप ये फॉलो कर रहे होगे तो मैं डेफिनेटली, आप ही मेरे को मैसेज कर रहे होगे मेरे नंबर पर, या सर मेरा हो गया, मैंने उस बात को फॉलो किया, राइट। और इसके बाद आता है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ आपका बेसिक क्लिक रहना चाहिए। रिवीजन टेस्ट मैं भी यहाँ पे आपकी खूब मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ लग के, कि दोनों साथ में मेहनत करेंगे और डेली आपकी मैराथन रिवीजन वगैरह रेगुलर जैसे कराता आ रहा हूँ इतने सालों से, वो कराता रह रहा हूँ। टेस्ट वगैरह, रेगुलर टेस्ट वगैरह, मॉक
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब यहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। एंड इसके बाद जो टेस्ट है आपके मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ये सब वैसे आपको शूरवीर में भी मिल रहे हैं। तो जो बच्चा अभी शूरवीर में एनरोल करना चाहता है, ये आपके गोल्डन डेज है, तो गोल्डन डेज के अंदर एंटर करके अपना धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे भी वहां से पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि वहां पर भी मैं ये सब मेंटरशिप डेली देता रहता हूँ। ये टेस्ट भी आपको वहां पर रेगुलरली मिल रहे होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी मिलता हूं आपको अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।